बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हमारा एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम आपको सिखाएंगे कि आप किसी भी कंपनी का या किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का डाटा किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्कूल का डाटा मैनेज करना चाहते हैं, स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, जो चाहे क्लास के आपके नहीं है, पूरा स्कूल ही है, चाहे आप उसका रिज़ल्ट मेंटेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उसका रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं, तो आप वो रिज़ल्ट किस तरह से बनाएंगे, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल किस तरह से करेंगे, उनके ऑब्टेन मार्क्स किस तरह से निकालेंगे, उनकी परसेंटेज वगैरह ये किस तरह से उसमें डालेंगे। और इसके अलावा आपको ये किस तरह से पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स फेल हैं और किस तरह से ये सारी सारी चीज़ें आप करेंगे। और ये, लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूँ, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ मुमकिन है फार्मूला लगाने से। तो इसमें, इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि हम फार्मूला किस तरह से लगाएंगे और कौन सा फार्मूला है किस तरह से लगेगा, और वो फार्मूले का फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि फार्मूले के बगैर आप, अगर मिसाल तौर पे आपके पास लाखों एम्प्लॉयज़ हैं या लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो उनका डाटा आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप फार्मूला लगाते हैं, मैंने आपको बताया कि फार्मूले का फ़ायदा होता है कि फार्मूले से आप 1 मिनट के अंदर अंदर सबका डाटा मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसमें जो एम एस एक्सेल है, इसकी शीट में मोर एंड मोर जो रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं वो किस तरह से इंसर्ट करेंगे, उनको किस तरह से डिलीट करेंगे। इसके अलावा आप फॉर्मेटिंग किस तरह से लगाएंगे, टेबल का फॉर्मेट किस तरह से बनाएंगे, और बहुत कुछ इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक आपने देखना है। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सारे का सारा फोकस हमारा लेक्चर पर होगा, इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आते ही हम एम एस एक्सेल ओपन करते हैं। एम एस एक्सेल में मैंने पहले से ही इसमें डाटा इन किया हुआ है, डाटा इसमें पुट किया हुआ है सारा। एक क्लास का मैंने डाटा पुट किया है। ठीक है, इसमें सीरियल नंबर के हिसाब से स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। इसके साथ ही उसके सामने सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स वाइज जो इनके नंबर्स हैं, जो इनके मार्क्स हैं, वो नीचे मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं। इसके साथ टोटल हैं और 10 मार्क्स, इसकी परसेंटेज और रिमार्क्स। आज हम ये तीनों चीज़ें मालूम करेंगे और देखेंगे किस तरह से मालूम करते हैं और किस तरह से कोई फार्मूला वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमने जो पहले किया था पिछले लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने यहाँ तक मर्ज सेंटर तक किया था, मर्ज एंड सेंटर यहाँ तक हमने किया था। उसके बाद आज जो हमने काम करना है वो हम इस सेल से शुरू करेंगे। इस यहाँ से जो फॉर्मेट है, यहाँ से हम इसमें फॉर्मेटिंग लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जनरल है। ठीक है, जनरल में क्या है कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। ठीक है, जनरल। इसके बाद हम यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको जहाँ पर अगर जाएंगे तो नंबर्स की सूरत में करना चाहते हैं। नंबर ऑलरेडी ये नंबर ही है, 600 जो लिखा हुआ है टोटल किया हुआ है, ये नंबर ही है। अगर इसको करेंसी में करना चाहते हैं, इसको क्लिक करें तो ये करेंसी में आ जाएगा। ठीक है, करेंसी में इसको ख़त्म करना है तो आप कंट्रोल जी करें, दोबारा फिर से वैसे का वैसे ही हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको अकाउंटिंग में लेके आना चाहते हो तो फिर भी उसके साथ डॉलर का साइन आएगा। शॉर्ट डेट लगाना चाहते हैं, डॉट की डेट जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, डेट यही जो यहाँ पर लिखी हुई है यही आएगी, आप उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसमें लॉन्ग डेट इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आज जो भी डेट है तो आप उसके हिसाब से, ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग डेट थर्सडे अगस्त 2022, यानी कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डेट इसके हिसाब से लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपने टाइम लगाना है आप टाइम भी लगा सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह, जो भी चीज़ आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। बहरहाल ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इनका इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता, ना इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम खुद काम करेंगे तो वो इससे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये डॉलर का साइन है, हम यहाँ से भी इसको साइन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन क्लिक किया तो देखें तो ये इसके साथ साइन लग गया है। इसी तरह अगर हमने परसेंटेज मालूम करनी है तो यहाँ से भी लगा सकते हैं परसेंटेज स्टाइल, हम यहाँ से भी इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन वही मैं आपको दोबारा फिर बात करता हूँ कि अगर हम कोई काम खुद करते हैं तो वो बेहतर होगा इसमें, ख़ासतौर पर एक्सेल में कोई फार्मूला लगाने के बाद। क्योंकि अब अगर ये एक चीज़ यहाँ से हमने परसेंटेज इसकी निकाल ली है, ठीक है, तो अब हर चीज़ की आपको परसेंटेज खुद निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर फार्मूला आप लगा देते हैं तो एम एस एक्सेल में फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो आपके पास जितनी भी शीटें हैं, चाहे आपके पास 2 लाख स्टूडेंट्स का डाटा है या 2 लाख एम्प्लॉयज़ का डाटा है,
तो एक बार सिर्फ एक सेल में आपने फार्मूला लगाना है और सिर्फ आपने डबल क्लिक करना है। तो जो 2 लाख होंगे स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, तो सब के सब का फार्मूला वो सेम ही उन पर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप उनके लिए उनके परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज का फार्मूला आप सिर्फ एक सेल में लगाएंगे, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरे जितने भी आपके पास, चाहे 2 लाख हैं, 4 लाख है, 10 लाख भी है ना आपके पास, तो 10 लाख पर ही ये सारे का सारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 10 लाख की परसेंटेज ही निकल आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है ना, इनके परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो ये उसका फार्मूला सब पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये मैंने आपको ये बता दिया, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये इसको फॉर एग्जांपल हम आम ज़ुबान में इशारिया जिसको कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, उसको ख़त्म करने के लिए है। ठीक है, इंक्रीज डेसिमल, और ये जो है ये डिक्रीज डेसिमल, डेसिमल को ख़त्म करने के लिए, इशारिये को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये इसमें एक में ही इतने ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं, तो ये एक अलहदा इस पर लेक्चर बन सकता है, वो भी काफ़ी लंबा इसमें लेक्चर बनेगा। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तो आगे देखते हैं कि फॉर्मेट एज ए टेबल, ये जो सारे का सारा हमने टेबल बनाया है, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जितना भी आपका टेबल है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको यहाँ से पसंद है आप उसके ऊपर ले जाकर इसमें क्लिक कर दें। जो भी आपको इसका फॉर्मेट पसंद आ रहा है इस पर आप जाके जब क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट होगा वैसे का वैसा ही बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से किसी पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा टेबल है इसी तरह का ही हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जो टेबल को जिस पे मैंने क्लिक किया है तो सारे का सारा टेबल वैसे का वैसा ही होगा, जितना मैंने सेलेक्ट किया है। जो सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही होगा। जितना मैंने सेलेक्ट किया था, एक रो मैंने छोड़ दी थी तो वो नहीं हुई, जितना मैंने सेलेक्ट किया है वो सारे का सारा उसी फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, कंट्रोल-C करके उसको वापस लेके आए। उसके बाद सेल स्टाइल, जो सेल है इसका स्टाइल क्या होना चाहिए। जो ये सेल मैंने सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, इसका स्टाइल क्या होना चाहिए। इसका स्टाइल आपको बता रहे हैं, नॉर्मल, बैड, गुड, न्यूट्रल, ये जो आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं इसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हैं, तो पहले हम फार्मूला लगाते हैं, फिर आपको बताता हूँ सेल का स्टाइल है जो बेसिकली इस्तेमाल किस लिए होता है। सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स हम देखते हैं कि किस तरह से मालूम करेंगे। ठीक है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स मैं आपको बता दूं, तो आपको पहले एक बात बता दूं कि एवरी फार्मूला स्टार्ट्स विद इज़ इक्वल टू स्टार्ट्स विद इज़ इक्वल टू साइन। ये जो फार्मूला होता है, कोई भी फार्मूला आप लगाना चाहते हैं वो इज़ इक्वल, जो इक्वल का साइन है इससे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आप पहले लगाएंगे तो फिर ही आपका फार्मूला जो वो लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स करना चाहते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स हम किस तरह से मालूम करेंगे, जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स दिया उनको सबको टोटल करना है, जारी बात है टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इज इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सम, SUM, सम लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर कह रहा है नंबर दें, जो भी आपने जिनका सम करना है वो नंबर दें हमें, तो हम आपको खुद ही सम कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये नंबर्स हैं, हम यहाँ से लेकर ये जितने नंबर इसके हैं यहाँ तक इसके नंबर्स हैं ना, ये 6 सब्जेक्ट्स के हैं, तो इनको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट्स की क्लोज कर देंगे। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसके बाद हम इसमें एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें कि इसके ऑटोमेटिकली उसने खुद ब खुद ही यहाँ पर उसने काउंट करके मार्क्स बता दिए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फार्मूला लगाने का मैंने आपको फ़ायदा बताया था उसका फ़ायदा क्या है। अब मैंने एक बार फार्मूला लगाया है तो यहाँ पर एक बार जब यहाँ पर आने के बाद ये देखें कि जो यहाँ पर साइन है, ये जो प्लस का साइन है ये ब्लैक हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पर आने के बाद आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ये देखें कि सारे के सारे जो हैं यहाँ पर उसने सबको ही टोटल कर दिया है। जितने भी आपके पास स्टूडेंट थे सिर्फ आपने फार्मूला एक में लगाया तो टोटल उसने सारे का सारा ही कर दिया है। अब इसमें परसेंटेज मालूम करते हैं। परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम इज इक्वल लगाएंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद परसेंटेज यहाँ से भी इसके ज़रिए भी आप फार्मूला मालूम कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, इसका एक सादा सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, वो ये है कि आप ऑब्टेन्ड मार्क्स पर जाएंगे। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स पर क्लिक करें, ये आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गया। ये आपको मार्क्स कभी नहीं बताएगा, जो सेल का एड्रेस होगा वही बताएगा। फॉर एग्जांपल J सेल है, ठीक है, J है और इसका जो इसकी रो है वो चौथी है, कॉलम J है और चौथी रो है। ये आपको सेल का एड्रेस इसमें मेंशन करेगा, कभी भी आपको वो जो आपने नंबर लिखा है उसको मेंशन नहीं करेगा। जो ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, जो टोटल मार्क्स है वो I4 है, यानी कि I में चौथी रो है वो टोटल मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये परसेंटेज आ गई है 91.16667। अब इसको हम बिल्कुल ही कम करना चाहते हैं कि सिर्फ एक ही हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ पर जाएंगे डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे। जब तक हम क्लिक करते जाएंगे तो उस वक्त तक ये पीछे होता जाएगा, जितने हमें ज़रूरत है हम उतना कर सकते हैं। इसको क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ 91 पर आ गया। अब यहाँ पर जाके इसको दोबारा 2 बार क्लिक करते हैं तो सारी की सारी परसेंटेज उसने निकाल के हमारे सामने रख दी है। ठीक है, ये सारी की सारी परसेंटेज हमारे सामने आ गई है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं रिमार्क्स में, ये रिमार्क्स हमने क्या देना है कि कोई पास है या फेल है। अब हम किस तरह से हमें पता चलेगा कि इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स हों तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने तो फार्मूला एक में लगाया था, हमें क्या पता कि किसके मार्क्स कितने हैं कितने नहीं। तो ये भी कैसे पता चलेगा कि कौन पास है कौन फेल है। तो यहाँ पर जाएंगे हम, सबसे पहले इज इक्वल टू का जो साइन है, इक्वल साइन लगाने के बाद लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार। अब इसमें कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, इसमें कोई लॉजिक पेश करें जिसकी वजह से हम आपको बता सकें कौन फेल है कौन पास है। यहाँ पर आने के बाद आपने करना है परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद हम कहेंगे कि अगर ये 91% 91% इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, फॉर एग्जांपल हमें 40 का टारगेट रखना है कि 40 से ऊपर वाला जो है वो पास होगा, जो 40 से नीचे वाला है उसको हम फेल तस्वर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर ये जो परसेंटेज है 40 से बड़ी है तो वो पास है, जिसकी परसेंटेज 40 से ज़्यादा होगी वो पास होगा, जिसकी कम होगी उसको ऑटोमेटिकली ये फेल कर देगा। ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद स्पेस देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लिखेंगे पास, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगाने के बाद स्पेस देंगे, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर हम लिख देंगे फेल और इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट स्टार्ट की है। किसी भी फार्मूले में आप अगर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो आपने उसको क्लोज लाजमी करना है। हमने स्टार्ट की है तो हम सारी बात इसको क्लोज भी करेंगे। एक ब्रैकेट हमने लगाई तो हम यहाँ पर क्लोज करेंगे एक ही ब्रैकेट से। एक ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसको एंटर करेंगे, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ये पास है। ठीक है, अब इसको हम दोबारा यहाँ पर जाके 2 बार क्लिक करेंगे तो ये सबका डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब देखें कि ये जो हमारे पास भी आ रहे हैं, उसमें जो फेल था उसको उसने मेंशन कर दिया कि ये बंदा ये 40% से नीचे है तो ये फेल है, ये बंदा भी 40% से नीचे है तो ये भी फेल है। जो 40% से नीचे होगा उसको ये ऑटोमेटिकली फेल कर देगा। अब जो ये जो देखें कि पास हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पास हैं इसको आप चाहते हैं कि इसको अलग कलर दे दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गुड कर दें, गुड है, ये जो सारे के सारे हैं वो ग्रीन कलर में आ जाएंगे। जो फेल है उसको बैड कर दें, वो रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दें और यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से करते जाएं। जो फेल होगा उसको रेड कलर में करते जाएं और जो पास होगा उसको ग्रीन कलर में करते जाएं। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी तरीका होता है कि सारे के सारे जो सेल्स होते हैं उसमें जो फेल होता है वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है, जो पास होता है ऑटोमेटिकली भी वो ऑटोमेटिकली ही ग्रीन हो जाता है जो पास होते हैं। वो शॉर्टकट जो तरीका है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है, इसके लिए एक लेक्चर ज़्यादा लेना पड़ेगा, वो बहुत लंबा होगा। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको सारा का सारा इसके बारे में बताऊँगा। तो ये तो हमारे पास ये था सेल का स्टाइल। ठीक है, ये हमारे पास सेल का स्टाइल का ये जो स्टाइल्स आप हमारे पास आ गए हैं ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और कलर भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर दे सकते हैं कलर इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में देखते हैं इंसर्ट सेल, यहाँ पर एक और कह रहा है सेल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, करने के बाद ये कह रहा है शिफ्ट सेल राइट, करने के बाद इसको इंटर क्लिक करेंगे तो ये सेल हमारे पास एक और एंटर हो गया है। बज़ाहिर हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर एंटर हुआ है या नहीं, लेकिन यहाँ पर एंटर हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, शीट रो भी कर सकते हैं, कॉलम भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सादा मिसाल आपको मैं देता हूँ यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं कोई रो, इंसर्ट शीट रो। ये देखें यहाँ पर आपको पता नहीं चला था, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पर एक रो लैदा इंसर्ट हो चुकी है। जो आपने डाटा लिखा होगा तो फिर आपको पता चलेगा, अगर खाली लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेट करता जाएगा, तो बंदे को पता नहीं चलता कि वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं, कोई चीज़ इसमें आई भी है या नहीं। ठीक है, ये था हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन और डिलीट का ऑप्शन। डिलीट में आते हैं,
डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम। इसमें कॉलम को शीट फॉर एग्जांपल कोई सेल है, शीट है कि शीट की उसकी रो है, ये सारी की सारी इसको अपने डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, ये देखें कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखे हैं कि हैं ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो आपको अब समझ लगेगी इसकी कि ये किस तरह से डिलीट होगा। तो इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद डिलीट शीट रो कॉलम, कॉलम को शीट को जो शीट का कॉलम था उसको डिलीट किया तो वो जो था कॉलम वो डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद ये वो इस तरफ आ गया और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इस तरफ आने के बाद जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे और ये सारे के सारे ऐसे प्रोसीजर चलता जाएगा, ठीक है। अब इरेज करना चाहते हैं, अब इसमें ये देखें फॉर्मेट हमने लगाया है, ठीक है। इसको इरेज करना चाहते हैं, यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर आ गया था, इसको हम इरेज करना चाहते हैं। क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, कोई भी अपने क्लियर करना है उसको क्लियर कर दें। ये देखें क्लियर हो गया, यहाँ पे ग्रीन था तो यहाँ से क्लियर हो गया है। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें आप सॉर्ट ए टू जी, सॉर्ट जी टू ए, यानी कि आप इसको जो फॉर एग्जांपल आपने लिखे हुए हैं, अगर आपने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं तो या आपने लेटर्स लिखे हुए हैं उनको आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी मर्ज़ी से इसको इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट, यहाँ पर देते हैं फाइंड। फाइंड के जरिए क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था इसके बारे में कि आपने कोई भी वर्ड इसमें फाइंड करना है कि इसमें लिखा हुआ है या नहीं। कोई स्टूडेंट आपको याद आता है कि पता नहीं उसका डाटा आया है इसमें या नहीं, तो आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखना चाहता हूँ कि बाबर, इसका डाटा था या नहीं। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड करेंगे तो ये देखेंगे जहाँ पर बाबर लिखा होगा वहाँ पर जाकर इसको सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस पे जाएंगे और इसी पर जाने के बाद आप यहाँ से फॉर एग्जांपल रिप्लेस करना है इसको, तो रिप्लेस बाबर विद फाइंड व्हाट, हमने बाबर को फाइंड किया था और रिप्लेस किसके साथ करना है, जो भी आपने इसके साथ रिप्लेस करना है तो आप उसके साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हसीब लिखता हूँ। हसीब लिखने के बाद इसको एंटर करता हूँ तो इसमें रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस, देखें कि ये यहाँ पर हसीब आ गया है, ठीक है। यहाँ से इसकी मर्ज़ी से आप उसको अपनी मर्ज़ी से इसमें जो फाइंड भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, आगे वाला जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है एड्स इन, फाइंड एड इन दैट एड्स न्यू फंक्शनली टू ऑफिस, न्यू फंक्शनैलिटी टू ऑफिस सिंपली टास्क एंड कनेक्ट यू टू द सर्विस यू यूज़ एवरी डे। वो कह रहा है कि कोई भी आप ऐड नहीं आ इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी इसमें ऑफिस में नहीं ऐड कर सकते अपनी मर्ज़ी से, जो जिसके ज़रिए आपको टास्क अपने सिंपल लगे और आपको आसानी हो। तो ये जो काम होगा ये इंटरनेट के ज़रिए होगा, ठीक है। बगैर इंटरनेट के आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। ये काम था इंटरनेट वाला। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई चीज़ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप ये करने के काबिल नहीं हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। इसमें मैंने आपको बताया वीडियो में कि सिर्फ एक हमारी जो कमांड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो रह गई है। वो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, उस पर अलहदा एक लेक्चर बन सकता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर हो वो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर ही बनाऊँ, क्योंकि वो एक अलहदा लेक्चर था, वो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक होने वाला था, इसलिए मैंने इसको इसमें डिस्कस नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।